सो देखिए गाइस, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो और आपको नुकसान हो जाए और वो नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि मैनुअल कोचिंग में आपको एक टीचर हैंडल करता है, पूरा मैनेजमेंट होता है, आपको कोचिंग में जाना पड़ता है, आपके ऊपर नज़र होती है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ऐसा पॉसिबल है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट बाय टेकिंग द ऑनलाइन कोचिंग एंड यू कैन हार्म योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो जाए। तो उन नालायक बच्चों का क्या होगा जो 11th अपना पूरा बर्बाद कर देते हैं और जब 12th में आते हैं तब ये बोलते हैं कि हमारा तो पूरा 11th बर्बाद हो गया, हमारा 11th बर्बाद हो गया। टीचर की नज़र थी, पेरेंट्स की नज़र थी, सब कुछ था, उसके बावजूद इतना नुकसान कैसे हो गया? उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको अंडर प्रेशर पढ़ने की आदत है। आपको ये मालूम है कि कोई हमें कंटिन्यूसली प्रेशराइज करे, हमें बार बार बोलता रहे पढ़ाई कर लो, और उसके बाद में टीचर की भी नज़र रहे कि आपने उतने क्वेश्चंस किए नहीं किए। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। और ऑनलाइन कोचिंग में जब जब आते हैं आप, तो देखिए कितनी ज़्यादा एक स्टूडेंट को रेस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, और ऐसे केस में वो अपना बहुत सारा नुकसान कर सकता है। सो गाइज, हियर इज BPS चौहान, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, उससे पहले 22 साल मैंने मैनुअल कोचिंग किया और लास्ट 3 ईयर्स से ऑनलाइन टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ। तो बच्चों को बहुत पैरेलल देख पा रहा हूँ क्लियरली कि क्या डिफरेंस है। बच्चा अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझने लगा है कि अरे ये टीचर का मेरे को समझ नहीं आ रहा, हटाओ। तो 1 सेकंड में आप हटा सकते हैं टीचर को, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि आप YouTube चैनल देख रहे हैं, पोर्टल देख रहे हैं, वहाँ से उसको हटा सकते हो, लेकिन आपकी खुद की पढ़ाई का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ऑनलाइन कोचिंग में भरमार है, टीचर्स की भरमार है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई, ठीक है। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है गाइस, उन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इन पॉइंट्स को मैं चाहूँगा कि लास्ट तक आप देखें, समझें ध्यान से, तो ये चीज़ें जो है आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अदरवाइज ऑनलाइन टीचिंग या कोचिंग जो होती है, जिस तरह से ले रहे हैं आप, फ्री पोर्टल से लें, कई सारे YouTube फ्री चैनल्स हैं, तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट है। 10th तक आप ऐसा करते आए थे, क्लास 10 तक आपको मैन्युअली हैंडल किया जाता था, आपके नोट्स देखे जाते थे, आपने क्वेश्चंस एक्सरसाइज किए नहीं किए देखे जाती थी, आपको क्लास में खड़ा करके पूछा जाता था कि बताओ क्या होता है, ठीक है, लेकिन आप नहीं बता पाते थे तो गिल्टी फील होता था, ठीक है। तो वो सारी बातें जो खुद का जो मोरल बूस्ट करने वाली बात है, जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, वो आपको स्वयं पैदा करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं उसको, तो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन कोचिंग से नुकसान होने वाला है। तो मैं गाइज आज पूरे ड्रॉबैक्स, उल्टी बातें डिस्कस करने वाला हूँ, ड्रॉबैक्स डिस्कस करने वाला हूँ, एंड व्हाट कैन बी द शॉर्ट कमिंग्स, क्या कमियां हो सकती हैं ऑनलाइन कोचिंग में, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखिए, आप ज़्यादा ही चैनल, ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा ही चैनल, पोर्टल या फ्री YouTube चैनल्स वगैरह हैं, उनको चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। चेंज करने की वजह से टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो इधर से उधर आपने 8 घंटे आज पूरा, किसी दिन की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन भर आप इधर से उधर आधा अधूरा एक चैप्टर देखा, एक से दूसरे से आधा अधूरा देखा, तीसरे से, तो आप खुद सोच के देखिए कि आप सिस्टमेटिकली कहाँ चैप्टर को अपने लिए तैयार कर पाएंगे। और उसके बाद में नोट्स बनाने होते हैं, कई चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि हैबिट है कि अब प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, अब तो आपको बस सिंपली एक मोबाइल ऑन करना है और आपको उठा के देखना है। तो ये चीज़ जो है गाइस बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है आपके लिए। सो दैट इज देयर। चलिए 1 बाय 1 पॉइंट। तो ज़्यादा चैनल चेंज करना, फ्री चैनल ज़्यादा इधर उधर स्विच करना, जो ये स्विचिंग है, ये डेफिनेटली आपको नुकसान करेगी, और दिन भर में जो टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद में आपको आउटपुट कुछ नज़र नहीं आएगा कि मैं दिन भर क्या करता रहा, चैनल चेंज करता रहा, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली एक चैप्टर का क्या होगा, वो चैप्टर का तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के लिए पूरा सिस्टमेटिक नोट्स चाहिए, उसको थ्योरी पढ़नी होती है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, और वो क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो वो सब कहाँ से होगा, ठीक है। आप ज़्यादा ही फैकल्टी और टीचर को चेंज कर रहे हो। सो वही वाली बात है, चैनल चेंज करना मतलब कभी इस टीचर से पढ़ने लग गए, फिर दूसरे देखा कि इनका समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपके पास में ऑप्शन खुला हुआ है, बहुत आप इजीली कर सकते हैं ये काम।
कि 1 सेकंड में उठा के आप फैकल्टी को चेंज कर दोगे, क्योंकि आपको पता है हटा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। हटा तो ठीक है, लेकिन वो तो हट जाएगा, फैकल्टी तो हट जाएगा, फैकल्टी के हटने से कुछ उसको नुकसान नहीं है इतना, लेकिन आपको ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आपने क्या किया कि आपको उसका समझ में नहीं आ रहा। कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है तो आप थोड़ा पेशेंटली उसको देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, तब बाद में जाके डिसाइड कीजिए कि समझ क्यों नहीं आ रहा है। मे बी पॉसिबल ऐसा होता है, कुछ फैकल्टी कोई पर्टिकुलर चैप्टर डिस्कस कर रहा है तो वो उसका चैप्टर इतना स्ट्रांग ना हो। जो न्यू फैकल्टी आते हैं वो ऐसे होते हैं कि कुछ चैप्टर उनके अच्छे होते हैं, कुछ चैप्टर बेकार होते हैं। सो मे बी पॉसिबल, लेकिन आप उसको पूरा पहले एनालाइज कीजिए चैनल को, उसके बाद में डिसाइड कीजिए फैकल्टी को, ठीक है ना, डायरेक्ट चेंज मत करना। सो आप, ये तो हो गया पॉइंट, देन आपने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं की हो, और जब ऑनलाइन जब आप सब देख ही रहे ज़्यादा, तो देखने की करने की कहाँ ज़रूरत है। देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन जो फैकल्टी है वो खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, सिंपली यू आर वॉचिंग जस्ट लाइक इन अ मूवी जैसे देखते हैं, तो उस मूवी को देख रहे हैं, बस खाली समझ रहे हैं कि हाँ ये ठीक है वो ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में तो क्या दिक्कत आती है कि जब आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई हो तो सामने वाले का समझाना आप समझ सकते हैं कि हाँ इसने ठीक समझा दिया, लेकिन जब आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतरेंगे तब आपको दिक्कत आएगी, तब क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, तो वहाँ पे सिली मिस्टेक्स होंगी, तब आपको लगेगा अरे ये इसका आंसर सही नहीं है। नहीं आने के पीछे रीज़न है, वो ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। खुद हाथों से रजिस्टर में पेपर क्वेश्चन को उतार के लिखना होता है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व, तब वो आपकी प्रैक्टिस बनती है और उस प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है। खाली देखने से नहीं होगा कि आपने आज किसी फैकल्टी ने ऑनलाइन, आप पोर्टल पे, यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं उन्होंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वो उनकी प्रैक्टिस है, लेकिन आपका कुछ भी नहीं हुआ। आपने कुछ थोड़ा बहुत समझा होगा, उसमें 20-30% बात समझ आ जाती है, ठीक है ना। प्रैक्टिस की बात, जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो एब्सेंट रह जाता है, वो जरूरी है गाइस, वो जरूरी है, ठीक है ना। आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हो, क्योंकि इतना सारा PDF कंटेंट वगैरह सारा अवेलेबल है, उठा के आपने क्या किया, सारा आपके पास डाउनलोडेड है कि मेरे पास में सारी थ्योरी इसकी भी अवेलेबल है, उसकी भी अवेलेबल है, 4 तरह की डिफरेंट थ्योरी एक ही चैप्टर की अवेलेबल है आपके पास। कर सकते हैं आप ऐसा कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो ईजीली अवेलेबल है फिर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, जब मैनुअल कोचिंग आप लेते थे तो उस समय जब कई बच्चे बाद में जब ये सेम क्वेश्चन मुझसे हज़ारों बच्चों ने एक क्वेश्चन किया है कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया है, अब आप बताइए कि मैं 12th में कैसे करूं, क्योंकि उसको 12th के क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होते हैं उससे लगता है कि जब 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, 11th की जो अलजेब्रा थी, अभी जब 12th के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है तो वो जो प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको क्या दिक्कत आती है कि ये तो सारा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। अब मुझे 11th के चैप्टर वापस अच्छी तरह से रिवाइज करने पड़ेंगे। 11th को क्यों नहीं किए, होम एग्जाम था, किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, इसलिए आपने किया नहीं। सो इस तरह के जो बच्चे हैं जो बिल्कुल अंडर प्रेशर ही काम करने के आदी हैं, उनका तो बहुत नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको तो हैबिट पड़ गई है कि टीचर उनको कंट्रोल करे, पेरेंट्स उसको कंट्रोल करें और कंटिन्यूसली क्लास में वो कंट्रोल हो तो काम करते हैं, अदरवाइज करते नहीं हैं। और ये जो जितना भी वर्क है ऑनलाइन, आप जो कोचिंग लेंगे, पढ़ाई करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन, राइट, सेल्फ मोटिवेशन जिसके पास में है, सेल्फ मोटिवेटेड है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ समझना है, इसके करने से क्या होने वाला है आगे मेरी लाइफ में, ये कितना बेनिफिशियल है, तो करेगा, अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं करेगा गाइस, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखिए कि आपने अगर नोट्स वगैरह नहीं बना रखे, सब कुछ एकदम है तो आपके पास, लेकिन है कुछ भी नहीं। कहने को आपके पास में दुनिया भर का कंटेंट है, लेकिन आपने तैयार नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आपके खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स आपके पास में नहीं लिखे हुए हैं। कितना भी कह लो, जो खुद सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनकी अलग वैल्यू होती है। जब अपने हाथों से बात को समझ के आप लिखते हैं कि ये पॉइंट मेरे को क्लियर हो गया, इस बात को मुझे ऐसे समझना लिखना है, ठीक है, तो ही बात क्लियर होगी, अदरवाइज नहीं होती गाइस क्लियर। आपका जो सिलेबस है
वो सिस्टमेटिक तैयार आपने नहीं किया हुआ है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि अभी ऑनलाइन फ्री मतलब आप जब फ्री पोर्टल्स चेक करते हैं, फ्री यूट्यूब चैनल चेक करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा भी हो रहा है साथ ही साथ कि ऑनलाइन में सब लोग उतर गए। तो कई लोग जो है, जब पहले भी ऐसा होता आया था, मैं बिहार की बात जानता हूँ, बिहार में मैंने पटना में जब पढ़ाया, मैं देखता हूँ कि वहाँ एक टीचर ने चैप्टर चालू पढ़ाना किया और वो पूरे साल भर में 3 ही चैप्टर तैयार किए बस, साल भर में। और उसको पढ़ाने थे कम से कम 15-16 चैप्टर, 3 चैप्टर में साल भर निकाल दिया उन्होंने। कुछ एक चैप्टर चालू किया, वो लंबा चलता ही जा रहा, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही। तो जब वैसे मैनुअली इतने टीचर पॉसिबल थे, तो ऑनलाइन में तो बहुत सारे टीचर होंगे इस तरह के, जो क्या मालूम क्या से क्या पढ़ा रहे होंगे। अब सबको अपना इम्प्रेशन झाड़ने की भी एक जगह है यहाँ पे, कि उनको किसी ने किसी तरह से इम्प्रेस करना है। पहले जो टेक चैनल चलते थे, आपको पता होना चाहिए यूट्यूब के, तो उनमें भी कई सारे तरीके का जो है अपने आप को किसी तरह से प्लेस, किस तरह से मैं अपने आप को रखूं जिससे कि मैं मेरा जो है इम्प्रेशन सबसे अच्छा जाए। तो उसके लिए वो कुछ भी थोड़ा बहुत अगर झूठ भी बोलना पड़ता था तो उसकी कोशिश करते थे, उसको बोल के किसी तरह से अपनी बात को सही से रख देते थे, ठीक है। तो कई चीज़ें जो मतलब किसी तरह से ऑडियंस कैच करना है, तो वो सेम चीज़ ऑनलाइन कोचिंग में भी होने वाली है गाइस। उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ के फिर वो कीजिए। कभी भी किसी फ्री चैनल को आप देख रहे हैं, उसको प्रॉपरली पूरा स्टडी कीजिए, पहले एनालाइज कीजिए और चैप्टर बाई चैप्टर सभी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा देखिए और वहाँ से डिसाइड कीजिए कि ये प्रॉपरली सेट है, तो फिर उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए। और वंस आपने उसके प्रति फेथ अपना जनरेट कर लिया, तो फिर आप उसको हटाइए मत, चैनल को आप हटाइए मत, पूरा का पूरा सिलेबस आपको वहाँ से करना है। अगर आप ये चीज़ क्रिएट कर पाए तो गाइस ऑनलाइन कोचिंग में आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, कंपटीशन में अपीयर होंगे, तो जो नुकसान होगा वो ज़्यादा भारी नुकसान होगा। क्योंकि अब तक आप मैनुअली हैंडल हो रहे थे, अब तक 10th क्लास तक आपने स्कूल में प्रॉपरली कोचिंग में ज्वाइन करके, जहाँ टीचर सामने होता है, बोर्ड सामने होता है, क्लास होती है, बच्चे होते हैं, सब बातें होती हैं, तो उस कंडीशन में आपने पढ़ा था। और अब आप जब स्विच कर रहे हैं ऑनलाइन पे, और अगर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं समझा, तो गाइस बहुत भारी नुकसान होगा। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे, जस्ट बीवेयर ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। ऑनलाइन के जो फ़ायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, उन नुकसानों को ध्यान में रखते हुए और उसको थोड़ा अपने आप को सिस्टमेटिक करके ही अब आप अच्छी पढ़ाई कर सकते गाइस, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स आई वांट टू कन्वे टू यू। और मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ आई होंगी और इनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, बेनिफिट होगा। नहीं तो जब आप एग्ज़ाम में जब अपीयर होंगे तब लगेगा अरे मेरी कंडीशन तो बहुत नीचे गिर गई, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा लेवल कहाँ चला गया, ठीक है। तो लेवल हमें पहले कंपैरिजन होता था कि 120 स्टूडेंट्स हैं, क्लास है, 90 स्टूडेंट्स की क्लास है, उनके बीच में मैं कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे मालूम चल जाता था कि किसी स्टूडेंट को मालूम चल जाता था कि मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ या अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब वो सारी सिचुएशन नहीं है। आप अकेले घर में बैठे हैं, आपके पास में सिंपली एक मोबाइल है, आपको आपकी पोजीशन का पता ही नहीं है, अनलेस एंड अदरवाइज आप किसी टेस्ट में अपीयर नहीं होते हैं, ठीक है। सो गाइज दीज आर द पॉइंट्स। और मैं इस तरह के और भी वीडियो में बनाऊंगा, जो मैं ये खाली आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए है, ये समझाने के लिए कि ऑनलाइन कोचिंग से नुकसान भी हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक गाइज, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स।